लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी, और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाले हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन, जो कि इस दिन भगवान गणेश के हेरंब नामक गणेश का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन, इस दिन भगवान गणेश का, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए, इस दिन भगवान गणेश का, जो कि सुबह के वक्त और शाम को जबकि चंद्रोदय हो, उस समय भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में माता दुर्गा, जो कि चौथ माता का पूजन करना चाहिए, और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इसके बाद जानेंगे शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में। अगर आप व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होती है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करनी चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्व काल इतिहास आपको सुनाता हूँ। जबकि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुआ। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्मशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रह करके अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो।
गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, मुझे घर में कामों से फुर्सत नहीं, फिर इन झमेलों में हमें नहीं पड़ना, मेरे पास समय कहाँ है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आ पहुंचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह छहों बहुओं के घर जो कि बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू जो कि बहुत ही धनहीन थी, वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, मैं अब कहाँ जाऊं? छहों बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी बहू कहने लगी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन ग्रहण करवाया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ न खाकर जो कि उसकी निराहार रह गई। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पोंछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का जो कि कै दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी ने तुम पर प्रसन्न हो करके और इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति प्रदान की है। बहू कहने लगी कि आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हो गई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति को देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह सब दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे घर जाकर जो कि व्रतानुष्ठान का तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांग करके पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसे संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि गिरिराज कुमारी उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे
और इस व्रत को करने से वे सब भी कर्मशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उनका घर भी धन्य और धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख पाएंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ फाल्गुन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 6:24 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार सुबह 7:59 पे। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जब भी किया जाता है तो इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। अगर व्रत 2 दिन पड़ता हो तो पहले दिन ही व्रत को धारण करना चाहिए। तो इस बार चंद्रोदय का समय चतुर्थी तिथि के दिन जो कि रात्रि 8:56 और चंद्रास्त सुबह 8:44 है। तो चंद्रोदय का समय रात्रि 8:56 है। तो इस समय भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके इसके बाद फिर चंद्र देवता का जो कि अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करें और फिर अपना पूजन संपूर्ण करके उसके बाद फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है सुबह 6:37 और सूर्यास्त शाम 5:47। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:36 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय होगा 9 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:27 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र। योग जो कि शुकर्मा योग शाम 4:46 तक, उसके बाद धृति योग। अगर आप सब संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में या हमारे चैनल पे शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में भी वीडियो अपलोडेड है। आप वहां से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ज्यादा बताते हैं तो फिर वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इस कारण से आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।